हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे प्रयास वर्कबुक क्लास 4 to 5 सब्जेक्ट इंग्लिश के असेसमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन और इसी के साथ देखेंगे हम वर्कशीट 11 to 15 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन इसी वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे इसी वीडियो के साथ एंड तक ताकि आप कंप्लीट वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन इस वीडियो में देख सकें। तो क्वेश्चन फर्स्ट है असेसमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनिमल्स। यहाँ हमें बॉक्स में दे रखा है गॉड, हॉर्स, बियर, डियर। हमें यहाँ इससे रिलेट पिक्चर्स दे रखी हैं तो हमें पहचान कर इनमें से नेम लिखना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर है, क्या है? गॉड की पिक्चर है, GOAT, गॉट यानी बकरी, तो यहाँ लिख देंगे गॉड। नेक्स्ट पिक्चर में हमें एक हॉर्स दिख रहा है यानी घोड़ा, HORSE, हॉर्स यानी घोड़ा। नेक्स्ट पिक्चर में हमें एक डियर दिख रहा है, हिरन दिख रहा है, तो यहाँ लिख देंगे डियर, DEER, डियर यानी हिरन। और लास्ट पिक्चर में हमें एक बियर दिख रहा है यानी भालू, BEAR, यहाँ लिख देंगे बियर यानी भालू। सेकंड क्वेश्चन है मेक न्यू वर्ड यूजिंग इट, इग, इन, ठीक है, इन, एन, UT, ठीक है। इन्हें यूज़ करते हुए हमें न्यू वर्ड्स क्रिएट करने हैं। जैसे IT से बनेंगे BIT, बिट, FIT, फिट। IG से बनेगा PIG, पे। इसी तरह से इन से बनेगा PIN, पिन। N से बनेगा PAN, पैन, CAN, कैन, ठीक है। UT से बनेगा पुट, PUT, हट, HUT, ठीक है। इस तरह से हमें न्यू वर्ड्स क्रिएट करने थे। थर्ड क्वेश्चन है लोकेट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द एक्टिविटी फ्रॉम द गिवन बॉक्स। यहाँ बॉक्स में हमें एक्टिविटी से रिलेट कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो हमें पिक्चर्स को देखते हुए इन्हें फिल करना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक बच्चा उठ गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? उठने को क्या बोलते हैं? जब हम सुबह उठते हैं तो गेट अप, ठीक है, वेकअप या गेट अप, ठीक है। तो यहाँ गेट अप लिख देंगे, GETUP, गेट अप यानी उठना। नेक्स्ट पिक्चर में एक बच्चा क्या दिख रहा है? अपना स्कूल बैग तैयार करते हुए दिख रहा है, मतलब रेडी फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए वो रेडी हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे रेडी फॉर स्कूल। नेक्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? बच्चे दो आपस में मिलकर के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बैग लेकर स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे गो टू स्कूल। और नेक्स्ट पिक्चर में लिख रहा हुआ है हमें क्या दिख रहा है? एक बच्चा क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? हैव लंच, ठीक है। तो इस तरह से हमने पिक्चर्स के रिलेट एक्टिविटीज़ को इस ब्लैंक्स में फिल कर दिया है, ठीक है। ये था असेसमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 11 का सॉल्यूशन। वर्कशीट 11 में दिया गया है द लर्नर कैन राइट सिंपल वर्ड्स। हमें यहाँ सिंपल वर्ड्स राइट करना सीखना है, लिखना सीखना है। राइट द नंबर नेम दैट कम बिटवीन द गिवन नंबर्स। हमें क्या करना है कि दो नंबर दे रखे हैं, बीच में हमें नंबर लिखना है कि कौन सा नंबर आएगा, उसकी स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ फर्स्ट में दे रखा है 1 ब्लैंक 3, तो 1 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे TWO2, 1 2 3। नेक्स्ट है 5 ब्लैंक 7, तो 5 के बाद क्या आ जाएगा? 6, 5 6 7। 3 ब्लैंक 5, 3 के बाद क्या आ जाएगा? 4, 3 4 5। 7 ब्लैंक 9, 7 के बाद क्या आ जाएगा? 8, 7 8 9, ठीक है। राइट दीज नंबर इन वर्ड्स। यहाँ नंबर दे रखे हैं तो हमें क्या करना है? इन्हीं वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे 1 लिखा हुआ है, 1 नंबर दिया हुआ है, तो इसे लिख देंगे ONE, 1 यानी 1। नेक्स्ट में लिखा हुआ है 2, TWO2 यानी 2। नेक्स्ट में नंबर है 3, 3, THREE 3 यानी 3। 4 FOUR 4 यानी 4। 6 5 FIVE 5 यानी 5। 6 SIX 6 यानी 6। 7 SEVEN 7 यानी 7। 8 EIGHT 8 यानी 8। 9 NINE 9 यानी 9। 10 TEN 10 यानी 10, ठीक है। इस तरह से था वर्कशीट 11 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन। वर्कशीट 12 में दे रखा है द लर्नर कैन यूज आर्टिकल्स। यहाँ हम सीखेंगे आर्टिकल्स का यूज़ करना। क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ए एंड द आर्टिकल। यहाँ हमें
सेंटेंसेस दे रखे हैं जिनके मध्य में ब्लैंक दे रखे हैं, उनमें हमें क्या करना है, करेक्ट आर्टिकल को फिल करना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा सॉल्व करने से पहले कि ए का यूज़ कहाँ होता है, एन का यूज़ कहाँ होता है और दी का यूज़ कहाँ होता है। तो ए एन में ये रहता है कि एन का यूज़ ए ई आई ओ यू से आगे पहले होता है, मतलब तो यहाँ ये ध्यान रखना है, बाकी सबके साथ में ए आ जाएगा। और अगर कोई वर्ड का जो साउंड है वो ए ई आई ओ यू से रिलेट करता है, जैसे ऑनेस्ट है HONEST, स्पेलिंग एस से स्टार्ट है, बट जब बोलते हैं तो ए की ध्वनि आती है, ऑनेस्ट की ध्वनि आती है, तो यहाँ एन का यूज़ होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और पर्टिकुलर थिंग के साथ में, कि पर्टिकुलर थिंग के साथ में भी पर्टिकुलर जो थिंग होती हैं, जैसे किसी को होल जो वर्ल्ड में जो उस चीज़ के बारे में अगर बात हो रही है तो हम वहाँ यूज़ करेंगे, दी का यूज़ करेंगे। जैसे समझते हैं सबसे पहले, माई फ्रेंड रोहन हैज़ ब्लैंक अम्ब्रेला, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था AEIOU से पहले एन का प्रयोग होता है, तो यहाँ लिख देंगे एन अम्ब्रेला। माई फ्रेंड रोहन हैज़ एन अम्ब्रेला। ब्लैंक अम्ब्रेला इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ क्या लिखेंगे, द अम्ब्रेला इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है कि वह अम्ब्रेला क्या है, ब्यूटीफुल है, तो यहाँ लिख देंगे दी। ठीक है, द अम्ब्रेला इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पायल हैज़ ब्लैंक डॉग, ब्लैंक डॉग इज़ ब्लैक, तो पायल हैज़ अ डॉग, पायल के पास एक कुत्ता है। ठीक है, अब पर्टिकुलर डॉग की बात हो रही है कि वो कुत्ता कैसा है, ब्लैक है, काला है, तो यहाँ लिखेंगे दी डॉग इज़ ब्लैक। नेक्स्ट है आई हैव ब्लैंक हैन, यहाँ लिखेंगे आई हैव अ हैन। नेक्स्ट है इट लेज ब्लैंक एग डेली, यहाँ लिखेंगे EGG है, ई से पहले क्या लिखेंगे, एन, इट लेज एन एग डेली। नेक्स्ट है वी ऑल आर लिविंग इन ब्लैंक हाउस, किस में रह रहे हैं हम, एक हाउस में रह रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे ए हाउस। वंस वी वेंट टू सी ब्लैंक ताजमहल, अब पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है यहाँ पर कि उसी किससे देखने जा रहे हैं, ताजमहल को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, दी का यूज़ करेंगे। वंस वी वेंट टू सी दी ताजमहल। माई फादर लाइक्स टू ईट ब्लैंक आइसक्रीम आफ्टर लंच, आइसक्रीम किससे स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है, तो यहाँ एज एन का यूज़ करेंगे। माई फादर लाइक्स टू ईट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच। नेक्स्ट है थीफ इज़ नॉट ब्लैंक गुड पर्सन, एक थीफ एक अच्छा पर्सन नहीं होता है, तो यहाँ ए यूज़ करेंगे नॉर्मली, क्योंकि पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है, सभी थीफ की बात हो रही है। ठीक है, आई ईट ब्लैंक एप्पल ब्लैंक बनाना एंड ब्लैंक गुआवा एवरी डे, मैं खाता हूँ या खाती हूँ एक एप्पल, तो यहाँ APPLE है, ए से स्टार्ट है, तो यहाँ लिखेंगे एन एप्पल। नेक्स्ट है बनाना, तो बी से स्टार्ट है, तो यहाँ लिख देंगे ए बनाना। और लास्ट है गुआवा, जो कि जी से स्टार्ट है, तो यहाँ भी ए गुआवा एवरीडे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से था वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने ए एन दी का यूज़ करना सीखा है। दी का प्रयोग हम करते हैं पर्टिकुलर थिंग के लिए, ए एन का पर्टिकुलर जिसकी बात कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट के साथ में रिलेट करते हैं, तो वहाँ ए एन का प्रयोग होता है। एन का प्रयोग आपको ध्यान रखना है, AEIOU से पहले आपको एन का प्रयोग करना है, बाकी सभी के साथ ए का प्रयोग करना है। और बोलते वक्त अगर AEIOU का साउंड आता है तो हमें उसमें भी एन का प्रयोग करना है, जैसे ऑनेस्ट हुआ, आर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट देखेंगे 13 का सॉल्यूशन। यहाँ दे रखा है द लर्नर कैन राइट ऑक्यूपेशन, हमें पिक्चर्स के थ्रू ऑक्यूपेशन फाइंड करनी है कि कौन से ऑक्यूपेशन है, पिक्चर में क्या बता रखा है। जैसे लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ ऑक्यूपेशन इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड ही शी इन द सेकेंड सेंटेंस, हमें क्या करना है, पिक्चर के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेंटेंस में उसका ऑक्यूपेशन लिखना है, यानी कि वो कौन सी जॉब कर रहा है, और सेकंड में लिखना है कि वह ही है या शी है। ठीक है, अगर बॉय या मैन है तो ही का यूज़ करेंगे, गर्ल है या वुमेन है तो हम शी का यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है पायल इज़ अ ब्लैंक, यहाँ हमें पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक टीचर है जो कि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पढ़ाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कौन पढ़ाता है हमें, टीचर पढ़ाता है, तो यहाँ लिखेंगे पायल इज़ अ टीचर। और पायल क्या है, गर्ल है,
तो यहाँ क्या करेंगे, शी का यूज़ करेंगे। शी टीचेस इन अ स्कूल, वह स्कूल में पढ़ाती है। सेकेंड है विनोद इज़ अ ब्लैंक। अब यहाँ विनोद क्या करते हुए नज़र आ रहा है हमें पिक्चर में, सिलाई मशीन से सिलाई करते हुए नज़र आ रहा है। सिलाई मशीन से सिलाई कौन करता है, टेलर। तो यहाँ लिखेंगे विनोद इज़ अ टेलर। अब विनोद एक जेंट्स का नेम है, एक बॉय का नेम है, तो यहाँ लिख देंगे ही स्टिचेस क्लॉथ्स। एक मैन का नेम है तो यहाँ मैन के लिए यूज़ करेंगे हम ही का, ही स्टिचेस क्लॉथ्स, वह सीलता है क्लॉथ्स को, ठीक है। थर्ड है, थर्ड पिक्चर में हमें एक सोल्जर नज़र आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हसन इज़ अ सोल्जर, सैनिक। सोल्जर का अर्थ होता है सैनिक, और हसन एक मैन है, तो यहाँ लिखेंगे ही इज़ ब्रेव, वह बहादुर है। फोर्थ है माई फ्रेंड इज़ अ। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एक कुम्हार पॉट बनाते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। पॉट कौन बनाता है, घड़ा कौन बनाता है, कुम्हार। कुम्हार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉटर। तो यहाँ लिखेंगे माई फ्रेंड इज़ अ पॉटर। अब माई फ्रेंड यहाँ क्या दिख रहा है, मैन दिख रहा है एक, तो यहाँ इसके लिए यूज़ करेंगे ही मेक्स नाइस पॉट, वह अच्छी पॉट्स बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है माई नेबर इज़ अ ब्लैंक। तो यहाँ क्या दिख रही है, नेबर नर्स का काम करती हुई नज़र आ रही है, एक वुमन को देख रही है, एक नर्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे माई नेबर इज़ अ नर्स। अब नर्स क्या है, यहाँ लेडी है, तो यहाँ इसके लिए यूज़ करेंगे वुमन के लिए शी हेल्प्स पेशेंट, वह पेशेंट्स की हेल्प करती है, ठीक है। इस तरह से था वर्कशीट 13 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 14 का सॉल्यूशन, जिसमें दे रखा है द लर्नर कैन यूज़ प्रीपोजिशन। क्या हम यूज़ कर सकते हैं प्रीपोजिशन का पिक्चर्स के थ्रू? तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं इन प्रीपोजिशन का यूज़ करना। यहाँ क्वेश्चन है लोकेट द पिक्चर केयरफुली एंड यूज़ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन, ऑन, अंडर, इन द स्पेस बिलो। हमें इन, अंडर और ऑन का प्रयोग करना सीखना है यहाँ सेंटेंसेस में पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। तो डॉग नंबर 1 इज़ ब्लैंक द कार। अब यह 1 नंबर वाला डॉग कौन सा है, सबसे ऊपर जो कार पर बैठा है, ठीक है। तो ये 1 नंबर वाला डॉग है। अब ये कैसे बैठा है, कार के ऊपर बैठा है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर के लिए यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टच होते हुए रखी जाती है, जैसे टेबल के ऊपर बुक रखी है, या शेल्फ के ऊपर डिब्बा रखा है, या कार के ऊपर डॉग बैठा है, तो हम हमेशा प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं ऑन, जिसका अर्थ होता है ऊपर। डॉग नंबर 1 इज़ ऑन दी कार, कार के ऊपर है। डॉग नंबर 2 इज़ ब्लैंक दी चेयर। अब डॉग नंबर 2 कौन सा है, जो चेयर के ऊपर बैठा है, तो चेयर के ऊपर भी बैठा है, तो यहाँ भी इसके लिए यूज़ करेंगे ऑन दी चेयर। डॉग नंबर 2 इज़ ऑन दी चेयर। डॉग नंबर 2 चेयर के ऊपर बैठा है, ठीक है। डॉग नंबर 3 इज़ ब्लैंक दी टेबल। अब डॉग नंबर 3 क्या दिख रहा है हमें, कैसा दिख रहा है, टेबल के नीचे बैठा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो टेबल के नीचे हुआ या पेड़ की छाया में हुआ, तो हम हमेशा यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन का अंडर। जैसे कोई मैन छाया में बैठा है तो अंडर दी ट्री, ही शेयर्स अंडर दी ट्री। जैसे कोई कैट है टेबल के नीचे, तो उसे लिखेंगे कैट इज़ अंडर दी टेबल या ट्री, ठीक है। तो यहाँ भी अंदर के लिए यूज़ करेंगे डॉग नंबर 3 के लिए। डॉग नंबर 3 इज़ अंडर दी टेबल, ठीक है, टेबल के अंदर है। डॉग नंबर 4 इज़ ब्लैंक दी टेबल। यहाँ डॉग नंबर 4 क्या है, अगेन टेबल के ऊपर बैठा है, तो यहाँ यूज़ करेंगे, टेबल को टच करते हुए भी है, तो यहाँ यूज़ करेंगे ऑन। डॉग नंबर 4 इज़ ऑन दी टेबल। नेक्स्ट है कैट नंबर 5 इज़ ब्लैंक दी बास्केट। यहाँ कैट जो है, यह ये कैट नहीं है, यहाँ इन्होंने गलती से कर दिया, ऐसे डॉग ही लिखना चाहिए था इनको। तो जो डॉग नंबर 5 है इज़ किस में है, बास्केट में है। तो किसी चीज़ की जब हम अंदर की बात करते हैं, जैसे इन द क्लासरूम, टीचर इज़ इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर हैं। दे प्लेइंग इन द गार्डन, दे प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो जब हम अंदर की बात करते हैं कि प्लेग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, या पार्क के अंदर खेल रहे हैं, क्लासरूम में बैठ रहे हैं या बैठे हैं, या बास्केट के अंदर हैं, तो हम हमेशा प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे इनका, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अंदर। कैट नंबर 5, यहाँ डॉग नंबर 5 होना चाहिए था। डॉग नंबर 5 इज़ इन दी बास्केट, ठीक है। डॉग नंबर 5 बास्केट के अंदर है। नेक्स्ट लास्ट है डॉग नंबर 6 इज़ ब्लैंक दी कार। अब एक हमें 6 वाला डॉग जो क्या है,
कार के अंदर बैठा है, तो अंदर है वो भी, तो यहाँ यूज़ करेंगे इन दी कार। डॉग नंबर 6 इज़ इन दी कार। डॉग नंबर 6 कार के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से था वर्कशीट 14 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने प्रीपोजिशन का यूज़ करना सीखा, इन, ऑन, अंडर का। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट देखेंगे जो कि हमारी लास्ट वर्कशीट है इस वीडियो की। तो यहाँ देखेंगे वर्कशीट 15 का सॉल्यूशन। द लर्नर कैन राइट सिंपल वर्ड्स। हमें सिंपल वर्ड्स लिखना आना चाहिए, तो यहाँ वही सीखेंगे हम। राइट द नेम ऑफ योर, आपको जैसे अपने जो यहाँ दे रखे हैं फैमिली मेम्बर्स, उनके नेम लिखने हैं। जैसे सबसे पहले दे रखा है मदर, मदर का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है लाइक सीमा, आप लिख सकते हैं मीना, टीना। ठीक है, जो आपका नाम हो मदर का वो आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिख दिया है मैंने अपनी मदर का नाम। देन है फादर, तो फादर का नाम लिख दिया है अजय। सिस्टर सुमन, ब्रदर राजेश, फ्रेंड मोहन, टीचर बबीता। आपकी जो भी टीचर हैं उनका नाम लिख दीजिए यहाँ। डिस्ट्रिक्ट, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कौन से ज़िले में रहते हैं, तो वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे जयपुर, अजमेर, मैं यहाँ अजमेर में रहती हूँ, तो यहाँ मैंने अजमेर लिख दिया है। आप जयपुर रहते हैं तो जयपुर लिखें, बीकानेर रहते हैं तो बीकानेर लिखें, बाड़मेर रहते हैं तो बाड़मेर लिखें। ठीक है, कंट्री कौन सी कंट्री में रहते हैं हम लोग, इंडिया कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ लिख देंगे इंडिया। भारत देश में रहते हैं हम, तो यहाँ लिख देंगे इंडिया। और सिटी का नेम लिखना है। सिटी अगेन जो भी सिटी है आपकी, सिटी क्या हो जाएगी, अजमेर। जैसे अजमेर डिस्ट्रिक्ट है तो सिटी भी हमारी अजमेर है, तो यहाँ मैंने अपनी सिटी का नाम लिख दिया है। और लास्ट लिखेंगे स्टेट, अजमेर कौन से स्टेट में है, राजस्थान में है, तो यहाँ राजस्थान लिख दिया है। आपका स्टेट अगर पंजाब में है तो आप पंजाब का नाम लिखें, अपने स्टेट का नाम लिखें, सिटी का नाम लिखें। ठीक है, तो इस तरह से ये था वर्कशीट 15 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसी तरह हम आगे और भी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।